हेलो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, तो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप एफडी कहां करें, एसबीआई जैसे सरकारी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दोनों में से कौन सी एफडी आपके लिए बेहतर हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। एसबीआई एक सरकारी बैंक है और यहाँ पर अगर आप एफडी कराते हैं तो डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार आपको 5 लाख रुपए तक की राशि की गारंटी मिलती है। इसमें आपका मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा राशि जमा की है और दुर्भाग्यवश बैंक डूब जाता है तो बाकी रकम जोखिम में आ सकती है। अब पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वहाँ मामला थोड़ा अलग है। पोस्ट ऑफिस सीधे भारत सरकार के अधीन आता है और यहाँ आपकी जमा पूंजी और ब्याज पर पूरी 100% सरकारी गारंटी होती है। मतलब चाहे जितनी भी बड़ी राशि हो, वह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। इस लिहाज से देखें तो सुरक्षा के मामले में पोस्ट ऑफिस की एफडी एसबीआई से ज्यादा मजबूत नजर आती है। अब बात करें एफडी की अवधि की, यानी कितने समय के लिए आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। एसबीआई में आप एफडी सिर्फ 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक अवधि तय कर सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको एफडी के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, बस इन्हीं तय विकल्पों में से चुनना होता है। अब अगर ब्याज दर की बात करें तो एसबीआई में 1 साल से 5 साल तक की एफडी पर ब्याज आमतौर पर 6.3% से 6.7% तक रहता है। लेकिन कुछ खास योजनाएं जैसे अमृत कलश में यह 7% तक भी पहुंच जाता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की एफडी इस मामले में थोड़ा ज्यादा आकर्षक है। जैसे 1 साल की एफडी पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर आपको सीधे 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो एसबीआई में 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलता है। यानी अगर किसी स्कीम में सामान्य व्यक्ति को 7% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 7.5% तक मिल सकता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में सभी के लिए ब्याज दर समान होती है, चाहे वह सीनियर सिटीजन हो या युवा। अगर बात करें टैक्स की तो एसबीआई की एफडी पर यदि साल भर में आपका ब्याज 40,000 से अधिक हो जाता है तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपने आप कट जाता है। हालांकि 5 साल की एफडी पर आपको 80C के तहत टैक्स में छूट जरूर मिलती है। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल की एफडी पर 80C की छूट मिलती है, लेकिन वहां टीडीएस नहीं काटा जाता। बस आपको खुद अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज जोड़कर टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं एफडी तोड़ने की। एसबीआई में आप एफडी को 7 दिन के बाद कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर ब्याज दर में 0.5 से 1% तक की कटौती यानी पेनल्टी लग सकती है। दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस की एफडी को 6 महीने तक नहीं तोड़ा जा सकता। उसके बाद अगर आप समय से पहले निकालते हैं तो ब्याज दर कम हो जाती है। लोन की सुविधा की बात करें तो एसबीआई की एफडी पर आपको आसानी से 75% से 90% तक का लोन मिल सकता है और इसका प्रोसेस भी डिजिटल और आसान होता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी एफडी के बदले लोन की सुविधा है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा पारंपरिक हो सकता है, यानी ब्रांच जाकर फॉर्म वगैरह भरना पड़ सकता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए एसबीआई में कराते हैं तो आपको करीब 40,000 से 42,000 तक ब्याज मिल सकता है। वहीं यही रकम अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो करीब 45,000 से ज्यादा का ब्याज मिल सकता है। मतलब इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से पोस्ट ऑफिस कुछ मामलों में थोड़ा आगे है। तो अगर आप ऐसी जगह एफडी करना चाहते हैं जहां आपकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, अच्छा ब्याज भी मिले और टीडीएस की झंझट ना हो, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। लेकिन अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस चाहते हैं, ऑनलाइन सुविधा की आदत है और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा फायदों की तलाश में है, तो एसबीआई की एफडी आपको ज्यादा सूट करेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे चुनेंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से एग्जैक्ट ब्याज की कैलकुलेशन करके दिखाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आपको इसी तरह की काम की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।